गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज आपका टॉपिक का नाम है पोषण एवं भ्रूण परिवर्धन। पोषण एवं भ्रूण परिवर्धन, ठीक, इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आज हम जानेंगे कि जो पोषण होता है वो क्या है और जो भ्रूण परिवर्धन होता है अर्थात जो भ्रूण बनता है। देखिए, जाइगोट बन गया था और जाइगोट के बाद जो भ्रूण बनता है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पोषण एवं भ्रूण परिवर्धन, इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए, निषेचन हमने बता दिया था आपको, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और बता दिया था कि जो मानव में निषेचन होता है वो कहाँ पर संपन्न होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। और फैलोपियन ट्यूब किसका भाग है, तो ओविडक्ट्स अर्थात अंडवाहिनी का भाग होता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक। तो निषेचन अंडवाहिनी अर्थात ओविडक्ट्स के फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है, मानव में जो निषेचन होता है कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब किसका भाग है, तो अंडवाहिनी का भाग है। आगे, परिपक्व अंडाणु व शुक्राणु के संयोजन से बना जाइगोट 2 से 3 दिन में गर्भाशय में पहुंच जाता है, ठीक। मतलब निषेचन में क्या हुआ था कि जो परिपक्व अंडाणु था और जो शुक्राणु था उनका संयोजन हुआ और संयोजन से क्या बना, तो जाइगोट बना था। और जाइगोट, अब जाइगोट बन चुका है। जाइगोट कहाँ बना है, फैलोपियन ट्यूब में बन चुका है। और जाइगोट के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अर्थात फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन गया, उस क्रिया को क्या बोल दिया, निषेचन, ठीक। अब क्या हुआ, संयोजन से बना जाइगोट क्या होता है, 2 से 3 दिन में गर्भाशय में पहुंच जाता है। अभी तक जाइगोट कहाँ था, फैलोपियन ट्यूब में था। अब फैलोपियन ट्यूब से कितने दिन बाद, तो लगभग 2 से 3 दिन, और किसी किसी किताब में 5 दिन दे दिया है, ठीक। 5 दिन दे दिया है, तो आप दिन के हिसाब से कंफ्यूज ना होना। तो 2 से लगभग जो माना जाता है 2 से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में क्या होता है कि पहुंच जाता है। 2 से 3 दिन में कहाँ, गर्भाशय में पहुंच जाता है। अभी तक था कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में था। कितने दिन तक, 2 से 3 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में था। धीरे धीरे जो जाइगोट है गर्भाशय में पहुंच जाता है और कितने दिन में, 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है। आगे, जहां या गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो जाइगोट पहुंच गया कहां, गर्भाशय में। लेकिन जाइगोट तब तक विभाजन करना शुरू कर देता है। मतलब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में है लेकिन वो 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं, 4 से 8, इस प्रकार से विभाजन जो होता है, समसूत्री विभाजन, वो फैलोपियन ट्यूब में ही संपन्न हो जाता है। और धीरे धीरे जाइगोट जो अब भ्रूण बन चुका है वो 2 से 3 दिन में गर्भाशय में पहुंच जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते जो जाइगोट है, जाइगोट में एक चीज का निर्माण और हो जाता है, वो भी होता है प्लेसेंटा अर्थात आवल या अपरा कहते हैं। क्या होता है अभी इसको हम जान जाएंगे। तो जो जाइगोट है वो 2 से 3 दिन में गर्भाशय में पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले इसने किया क्या, तो इसने विभाजन कर लिया था। अभी ये 1 कोशिका नहीं बल्कि ये 16 कोशिकाओं तक का भ्रूण बन चुका है। अब 2 से 3 दिन में पहुंच गया ये। अब जहां यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, अब ये जो जाइगोट है जो भ्रूण बन चुका है, अब भ्रूण क्या करता है, तो ये गर्भाशय की जो दीवार है, गर्भाशय की दीवार का नाम हमने क्या बताया था, एंडोमेट्रियम, ठीक। गर्भाशय की दीवार का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम से ये चिपक जाता है। किसके द्वारा चिपकेगा, आगे देखते हैं। इस क्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब जो निषेचन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट बना, जाइगोट ने विभाजन करना शुरू किया। 2 से 3 दिन में विभाजन करने के बाद 2 से 3 दिन में गर्भाशय में पहुंच गया। और गर्भाशय में पहुंचने के बाद गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम से चिपक गया। ये इतनी जो प्रोसेस हुई, इस क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक। इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण अर्थात इम्प्लांटेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। अब जाइगोट में विदलन और कौन सा, समसूत्री विभाजन होता है। मतलब जाइगोट में क्या होता है, देखिए जाइगोट में विदलन तो शुरू हो गया था, समसूत्री विभाजन तो शुरू हो गया था कहां, फैलोपियन ट्यूब में ही शुरू हो गया था, ठीक। लेकिन अब कंप्लीटली जो है जाइगोट का जो विभाजन होना शुरू होगा वो गर्भाशय एंडोमेट्रियम से लगे लगे ही शुरू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं।
अब जायगोट में विदलन अर्थात समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, तो जब ये भ्रूण गर्भाशय एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो जायगोट है, जायगोट में क्या शुरू हो जाता है, विदलन शुरू हो जाता है। लेकिन विदलन पहले भी शुरू हो चुका है, इसका पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन वहां पर इसका विदलन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यह मादा के गर्भाशय में आवल, इसको और क्या बोलते हैं, अपरा या प्लेसेंटा। ठीक, तो आवल द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। मतलब जो फीमेल है, फीमेल में जो गर्भाशय एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम से जो भ्रूण होगा, जो भ्रूण होगा कौन, जो भ्रूण होगा वो किससे, तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से किससे जुड़ा रहेगा, तो आवल के द्वारा जुड़ा रहता है। आवल को और क्या कहते हैं, तो अपरा और प्लेसेंटा भी कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में नार बोला जाता है। ठीक, तो जो भ्रूण है, ठीक, वो गर्भाशय, मादा के गर्भाशय से किसके द्वारा, आवल या प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा जुड़ा रहता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ये पूछा गया विकल्प में, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक, कई बार पूछा भी गया है। तो यह मादा के गर्भाशय में आवल, इसको प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं, के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। आगे, प्लेसेंटा का निर्माण गर्भाशय की भित्ति तथा भ्रूण के कुछ ऊतकों द्वारा संयुक्त रूप से होता है। देखिए, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो प्लेसेंटा का निर्माण भ्रूण से ही हो जाता है। किससे हो जाता है, भ्रूण से हो जाता है। लेकिन एक चीज है, जैसे मान लीजिए ये प्लेसेंटा में उंगली जैसे प्रवर्ध निकल आते हैं, जो भ्रूण होगा उसमें ये उंगली जैसे प्रवर्ध निकल आएंगे, लेकिन ये प्रवर्ध गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धर जाते हैं। लेकिन जब गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में भी थोड़े बहुत प्रवर्ध बने होंगे, तब जाकर ये उनसे जाकर आराम से जुड़ जाएगा। ठीक, उससे जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़े से प्रवर्ध गर्भाशयी एंडोमेट्रियम में भी बनने होते हैं। ठीक, तो दोनों गर्भाशय एंडोमेट्रियम और जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की जो भित्ति होती है, दोनों में प्रवर्ध जैसे बन जाते हैं और दोनों प्रवर्ध मिलकर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से जो भ्रूण है वो प्लेसेंटा से अच्छी तरीके से, जो भ्रूण है वो गर्भाशय एंडोमेट्रियम से अच्छी तरीके से जुड़ जाता है। तो वही बताया गया है कि प्लेसेंटा का निर्माण गर्भाशय की भित्ति तथा भ्रूण के कुछ ऊतकों द्वारा संयुक्त रूप से होता है। प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है, तो गर्भाशय की भित्ति तथा भ्रूण, जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसके कुछ ऊतकों द्वारा होता है। मोस्टली जो इसका निर्माण होता है वो भ्रूण के ऊतकों द्वारा ही होता है। जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसी के द्वारा इसका मोस्टली निर्माण होता है। ठीक, 1-2% जो प्लेसेंटा है इसका निर्माण गर्भाशय की भित्ति, क्योंकि वो भित्ति होती है, भित्ति में उभार हो जाते हैं तो वो प्लेसेंटा में जाकर जुड़ जाते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि प्लेसेंटा का निर्माण गर्भाशय की भित्ति तथा भ्रूण के कुछ ऊतकों द्वारा संयुक्त रूप से होता है। आगे, प्लेसेंटा द्वारा माता से भ्रूण के पोषण के लिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक पदार्थ मिलते हैं। अब ये प्लेसेंटा करेगा क्या? ठीक, जैसे ये गर्भाशय एंडोमेट्रियम है, ठीक, ये गर्भाशय एंडोमेट्रियम है और यहां से आकर ये भ्रूण जुड़ जाता है। ठीक, तो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ जाता है, तो इसका प्लेसेंटा जो होगा ये काम क्या करेगा? तो जो ये प्लेसेंटा होता है, इस भ्रूण को, जो प्लेसेंटा है इस भ्रूण को क्या करेगा? ग्लूकोज, माता के शरीर से ग्लूकोज देगा, ऑक्सीजन देगा और जो भी अन्य पोषक पदार्थ आवश्यक होंगे भ्रूण को, वो सब भ्रूण को प्रदान किए जाएंगे माता के द्वारा। और किससे? प्लेसेंटा के द्वारा। माता से भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा सभी पोषक पदार्थ प्रदान किए जाएंगे। तो प्लेसेंटा का काम क्या है? तो प्लेसेंटा का काम है माता से पोषक पदार्थों को भ्रूण को प्रदान करना। ये प्लेसेंटा का काम है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक, आगे, तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों जैसे CO2 माता के रुधिर में स्थानांतरण कर देते हैं। और जो इसमें हानिकारक पदार्थ बनते हैं जैसे CO2 हो गया और जो भी यूरिया, अमोनिया, जो भी चीजें बनती हैं, वो सब प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक, तो प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में छोड़ देते हैं। मतलब पोषक पदार्थ को जो प्लेसेंटा है वो माता से भ्रूण को देगा और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भ्रूण से माता को स्थानांतरित हो जाएंगे।
ठीक, ये प्लेसेंटा का काम हो गया। आगे पोषण से लेकर, मतलब ये प्रोसेस, पोषण यहां तक की जो क्रिया है क्या कहते हैं, पोषण। तो पोषण से लेकर, ठीक, इम्प्लांटेशन से लेकर जन्म तक का, जब तक शिशु का जन्म होता है, जन्म के समय तक के समय को गर्भावस्था कहते हैं। मतलब जब जो जायगोट है, जायगोट में विदलन होकर भ्रूण बनेगा और भ्रूण बनने से लेकर जायगोट जो गर्भाशय एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा, तो इस क्रिया को क्या बोल देते हैं, पोषण बोल देते हैं। और पोषण से लेकर जब तक शिशु का जन्म होगा उस प्रावस्था को क्या कहेंगे, गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भावस्था। मनुष्य में यह लगभग 280 दिन होती है। जो औसतन समय होता है वो 280 दिन होता है मनुष्य में। पूछा जा सकता है कि मनुष्य में गर्भावस्था कितने समय की होती है, तो 280 दिन की होती है। चूहे में 20 दिन की होती है, हाथी में 640 दिन की होती है। ठीक, तो ये गर्भावस्था मनुष्य में 280 दिन, चूहे में 20 दिन और हाथी में 640 दिन होती है। ठीक, तो ये था आपका इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।